श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। रामायण बालकांड 55 श्लोक 15 से 28। विश्वामित्र की कठोर तपस्या और इंद्र की पहली परीक्षा। सत्यम शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंती जे। जय श्री राम। क्या आपने कभी सोचा है, जब मनुष्य संसार छोड़ ब्रह्मज्ञान की ओर बढ़ता है तो सबसे पहले परीक्षा कौन लेता है? देवता, और विशिष्ट इंद्रदेव। आज हम जानेंगे विश्वामित्र की पहली तपस्या और इंद्र की पहली परीक्षा की कथा। पिछले भाग में सर्ग 55 श्लोक 1-14 राजा विश्वामित्र ने वशिष्ठ के ब्रह्मतेज से पराजित होकर संकल्प लिया कि वे भी ब्रह्मर्षि बनेंगे। वे वन में जाकर घोर तपस्या में लीन हो गए। आज का विषय सर्ग 55 श्लोक 15-28 भावार्थ व व्याख्या। विश्वामित्र तपस्या में ऐसे लीन हुए कि स्वर्गलोक तक उनकी तप की ऊर्जा पहुंच गई। इंद्र चिंतित हुए, कहीं यह राजा ब्रह्मर्षि न बन जाए। उन्होंने अप्सरा रंभा को भेजा विश्वामित्र का ध्यान भटकाने के लिए। रंभा ने अपने सौंदर्य से उन्हें मोहित करना चाहा, लेकिन तपस्वी विश्वामित्र ने न केवल रंभा को ताड़ लिया बल्कि क्रोधित होकर उसे शाप दे दिया कि वह बहुत समय तक पाषाण पत्थर बनी रहेगी। गहरी सीख, बाहरी परीक्षा से बड़ी होती है भीतर की ज्वाला। क्रोध, काम और मोह, यही सबसे बड़े विघ्न है। एव मुक्तस्तु देवेन विश्वामित्रो महात्पाः प्रणिपत्य महादेवम विश्वामित्रो ब्रवीदिदम 15। महादेव जी के ऐसा कहने पर महातपस्वी विश्वामित्र ने उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा। 15 यदि तुष्टो महादेव धनुर्वेदो ममानक संगोपांगोपनिषदः सरहस्य प्रदीयताम 16। निष्पाप महादेव, यदि आप संतुष्ट हो तो अंग, उपांग, उपनिषद और रहस्यों सहित धनुर्वेद मुझे प्रदान कीजिए। यानी देवेषु चास्त्राणि दानवेषु महर्षिषु गंधर्व्यक्षरक्षसु प्रतिभान्तु ममानक 17 तव प्रसादात भवतु देवदेव ममेप्सितम्। अनग, देवताओं, दानवों, महर्षियों, गंधर्वों, यक्षों तथा राक्षसों के पास जो जो अस्त्र हों, वे सब आपकी कृपा से मेरे हृदय में स्फुरित हो जाए। देवदेव, यही मेरा मनोरथ है जो मुझे प्राप्त होना चाहिए। 17 एवं स्त्विति देवेशो वाक्य मुक्त्वा गतस्तदा 18 प्राप्य चास्त्राणि देवेशाद विश्वामित्रो महाबला दर्पेण मेहता युक्तो दर्प पूर्णोपवत तदा 19। तब एवं स्तु कहकर देवेश्वर भगवान शंकर वहां से चले गए। देवेश्वर महादेव से वे अस्त्र पाकर महाबली विश्वामित्र को बड़ा घमंड हो गया। वे अभिमान में भर गए। 18 से 19 विवर्धमानो वीर्येण समुद्र इव पर्वणि हतम मेने तदा राम वसिष्ठ मृषि सत्तमम 20। जैसे पूर्णिमा को समुद्र बढ़ने लगता है, उसी प्रकार वे पराक्रम द्वारा अपने को बहुत बड़ा छा मानने लगे। श्री राम, उन्होंने मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को उस समय मरा हुआ ही समझा। 20 ततो गत्वा श्रमपदम मुमोचास्त्राणि पार्थिवा यस्तत् तपोवनम नाम निर्दग्धन चास्त्रतेजसा 21। फिर तो वे पृथ्वीपति विश्वामित्र वशिष्ठ के आश्रम पर जाकर भांति भांति के अस्त्रों का प्रयोग करने लगे, जिनके तेज से वह सारा तपोवन दग्ध होने लगा। 21 उदीर्यमाणमस्त्रं तद विश्वामित्रस्य धीमतः दृष्ट्वा विप्रद्रुता भीता मुन्य शतशो दिशः 22। बुद्धिमान विश्वामित्र के उस बढ़ते हुए अस्त्र तेज को देखकर वहां रहने वाले सैकड़ों मुनि भयभीत हो संपूर्ण दिशाओं में भाग चले। 22 वसिष्ठस्य च ये शिष्या ये च वै मृगपक्षिणः विद्रवन्ति भयात् भीता नानादिग्भ्यः सहस्रशः 23। वशिष्ठ जी के जो शिष्य थे, जो वहां के पशु और पक्षी थे, वे सहस्रों प्राणी भयभीत हो नाना दिशाओं की ओर भाग गए। 23 वशिष्ठ श्रमपदन शून्यमासीन महात्मना मुहूर्तमिव शब्दमासी दीरिंस निभम 24। महात्मा वशिष्ठ का वह आश्रम सूना हो गया। 2 ही घड़ी में ऊसर भूमि के समान उस स्थान पर सन्नाटा छा गया। 24 वत्तो वै वशिष्ठ से मां भैरिति मुहुर्मुहुः नाशम यद्य गाधेयं निहारमिव भास्करः 25। वशिष्ठ जी बार बार कहने लगे, डरो मत, मैं अभी इस गाधीपुत्र को नष्ट किए देता हूँ, ठीक उसी तरह जैसे सूर्य कुहासे को मिटा देता है। 25 एव मुक्त्वा महातेजा वसिष्ठो जप्ता वरः विश्वामित्रं तदा वाक्यं सरोष्मिदं ब्रवीत् 26।
जपने वालों में श्रेष्ठ महातेजस्वी वशिष्ठ ऐसा कहकर उस समय विश्वामित्र जी से रोषपूर्वक बोले, आश्रमं चिर समृद्धन यद विनाशित्वांसि दुराचारो ही यन्मूढ़स्तस्मात् त्वन्न भविष्यसि 27। अरे, तूने चिरकाल से पाले पोसे तथा हरे भरे किए हुए इस आश्रम को नष्ट कर दिया, उजाड़ डाला, इसलिए तू दुराचारी और विवेक शून्य है और इस पाप के कारण तू कुशल से नहीं रह सकता। 27। इत्युक्त्वा परम क्रुद्धो दंड मुद्यमय सत्वरः विधूम इव कालाग्निर्यम दंडमिवाप्रम 28। ऐसा कहकर वे अत्यंत क्रुद्ध हो धूम रहित कालाग्नि के समान उद्दीप्त हो उठे और दूसरे यमदंड के समान भयंकर डंडा हाथ में उठाकर तुरंत उनका सामना करने के लिए तैयार हो गए। 28। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकांडे पंचपंचाशः सर्गः 55। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकांड में 55वां सर्ग पूरा हुआ। 55। कल के भाग सर्ग 56 श्लोक 1-12 में जानेंगे कैसे इंद्र ने अगली योजना बनाई और भेजी मेनका अप्सराओं में सबसे सुंदर। क्या विश्वामित्र इस बार भी अडिग रहे? अगर आज की कथा ने आपके भीतर तप, संयम और आत्मनियंत्रण की प्रेरणा जगाई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें आपके जीवन में सबसे कठिन आत्मसंयम की स्थिति कब आई थी और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि वाल्मीकि रामायण की हर अगली प्रेरक कड़ी आपके जीवन को प्रकाशित करती रहे। जय श्री राम। तपस्या की शक्ति को नमन। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग। पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंभ कर ही बयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।